गुड मॉर्निंग। नमस्कार। क्या हाल है सब लोगों के। आप लोग जो है पिछले 10-15 दिन से तो घटनाक्रम को देख ही रहे हैं, किस प्रकार से पहले मीडिया ने उठाया। जब एक भी केस नहीं था मीडिया ने उठाया कि कोरोना आने वाला है, विदेशों से कोरोना आ रहा है। एक केस आ गया, दो केस आ गया, 10 केस आ गए, 20 केस आ गए, 100 केस आ गए, और फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। रैलियां निर्बाध रूप से चल रही हैं, वहां पर कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। किसी भी एक भी पत्रकार ने, किसी भी मीडिया हाउस ने अब तक बात नहीं उठा ली है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को चलने दो और इन रैलियों को बंद कर दो, विदेशों में आवागमन बंद कर दो। इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। ये जो पूरा मीडिया जो है, मीडिया हाउसेज है, इस मीडिया हाउस के अंदर अंबानी के हैं। 60% मीडिया हाउस तो भारत में अंबानी के हैं, और कुछ बीजेपी से संबंधित आदमी, सुभाष चंद्रा जी ग्रुप पूरा का पूरा। कुल मिलाकर के देखें, अगर डायरेक्ट बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोगों की कहानी है तो 60 से 80% मीडिया जो है उनके साथ है और उनके इशारे पर काम करता है, और इस कोरोना को महामारी बताने में जुटा हुआ है। इस कोरोना से बचने के लिए जो है बहुत आसानी से बचा जा सकता है। अगर किसी के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं तो एक भी आदमी इस बात को प्रमोट नहीं कर रहा। एक भी मीडिया हाउस में आज तक अगर यह बात आई हो तो मुझे बताना जरा कि हम भाप लेकर के इसको ठीक कर सकते हैं। हम हल्की जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, काली मिर्च, हम इलायची, लौंग, इनको दूध में या चाय में डाल करके अगर गर्मा गर्म पीते हैं तो इसके अंदर से जो है इस कोरोना का इन्फेक्शन टोटल खत्म हो जाता है। इस प्रकार की चीजें जो है ये जो है ये बना दिया गया है। हो सकता है ये वीडियो ब्लॉक कर दी जाए, हो सकता है चैनल सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन जो लोग लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि ये कोरोना बीमारी नहीं है, एक भी आदमी आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे पाया है कि मास्क लगाने से कोरोना बंद होता है। एक भी आदमी आज तक जो है ये बात नहीं बता पाया है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद ये कोरोना नहीं फैलेगा। आप लोग जो कोरोना की वैक्सीन के बाद अगर रुकावट नहीं है तो क्यों प्रेशर कर रहे हो भाई, दो वैक्सीन लगवाओ। इसके बाद फिर बूस्टर डोज की बात आएगी और फिर और बातें आएंगी। अब तक कोरोना की वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं किसी भी आदमी ने नहीं बोला है, और कोई पत्रकार इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा है। और जो कुछ पत्रकार उठा रहे हैं उनको मीडिया हाउसेस से बाहर किया जा रहा है। सोशल मीडिया आज भारत में काम कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर इन बातों को आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो आदमी बोलता है उनको पकड़ लिया जाता है। अभी वो देसी पत्रकार करमू और धर्मू दोनों को पकड़ा गया। उनके साथ वो जो है अजय पल्हारा और देवेंद्र पल्हारा डॉक्टर जो हैं, जो वे हैं तो टीचिंग के पीएचडी के कारण उनको डॉक्टर कहा जाता है। उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको पकड़ करके जेल में डाला गया। पढ़ाई के लिए जो सेंटर चल रहे हैं तो चालान काटे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इस बात को देखिए कि किस तरीके से बहुत सुनियोजित तरीके से, और अब सबके सामने हो गया है ये कि पढ़ाई को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये एक सरकार की बात नहीं है, लगातार काम हुआ है। 1991 में जब एलपीजी लागू हुई थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 से और आज 30 साल हो गए। इन 30 सालों में एजुकेशन का क्या विकास हुआ या सत्यानाश हो गया। गांव में पढ़ाई किस लेवल पर थी, शहरों में पढ़ाई किस लेवल पर थी, आम आदमियों को पढ़ाई की फैसिलिटीज क्या थी और आज क्या है, ये सब के सामने है। अब स्कूलों को मात्र वहां पर मध्याह्न भोजन के लिए जो है बना दिया गया केंद्र कि वहां आओ और वहां दलिया खाओ और जाओ। भारत में इतने करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वहां से हटा करके भारत में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, चावल और दाल दी जा रही है। आपका ध्यान अगर इस बात पर नहीं है तो आप जो है बड़े जो है मूर्ख लोग हैं। धीरे 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 इस बात को जो ना पूरे भारत में सर्कुलेट करो। सेंटर तो बंद हो जाएंगे भाई, कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाएंगे, लेकिन इस भारत देश का क्या होगा। और क्या इसमें ऐसे सच बोलने वाले लोग जो है रुक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की जो है जो रैली की कहानी हो रही है, जो जो है उसके ऊपर पकड़ा गया, उसमें झंडा देखा गया है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। पुल के ऊपर रोका गया, वहां पर ये नारे लग रहे हैं। अब जो मीडिया ने जो ये जो कहानी बनाई है, मीडिया की जो ये बात बनी है, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे। आप लोग कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, अब प्रधानमंत्री अपने आप ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित हो गया भाई। पहले तो था हिंदुस्तान खतरे में,
एक योजना चली हिंदुस्तान खतरे में, फिर योजना चली हिंदू खतरे में, अब इन दोनों की अपार सफलता के बाद अब चल रहा है प्रधानमंत्री खतरे में। भाई साहब, भारत में जो लोग सेफ नहीं महसूस करते वो पाकिस्तान चले जाओ, इस प्रकार की जो बातें बोलते थे आज इस पर क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री जी अपने आप जो है सेफ महसूस नहीं कर रहे। ये जिम्मेदारी आईबी की थी ना, सेंट्रल एजेंसी आईबी गृह मंत्रालय के अंदर आती है। आईबी से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि ये बात क्यों नहीं हुई? कई जो है यूट्यूबर जो हैं उन्होंने जो इसके ऊपर लगाया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग दी है कि मुझे ही पता था कि किसान विरोध करने वाले हैं, रैली के अंदर जो है सड़क से जाया जाएगा। न्यूज चैनल पल पल बता रहे कि प्रधानमंत्री का काफिला उधर जा लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसे गोपनीयता की बात हो रही है। न्यूज चैनलों पर जो है लगातार उनकी लाइव अपडेट दी गई, वहां पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए, उससे हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे। ये क्या कहानी भाई? आप लोग जो है ना, देखो, अगर आप लोगों को ये लगता नहीं है कि एजुकेशन का सत्यानाश हो रहा है, सीधा काम, पहला काम यह है कि एजुकेशन को खत्म कर दो। दूसरा काम यह है जो बोलने वाले लोग हैं उनको टारगेट किया जाए। और लगातार सभी मीडिया में आज जो है सभी के ऊपर आया है कि आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई चल रही थी, 5,000 रुपए का जुर्माना ठोका और ये किया वो किया। ये पता चलना चाहिए भाई साहब। वो जो है एक लोकल कहावत थी कि मारी तबरोली गई है पर कुतिया की जात पागी। ये होना चाहिए, ये जरूरी था ये होना, और ये काम सही है। ये जो चालान काटा गया और जो सभी मीडिया हाउस वालों ने लिखा, एक भी आदमी की कलम जो है ये जो नहीं लिख पाई कि एक आदमी तो है कम से कम जो पढ़ाई के लिए बोलता है, एक आदमी तो है कम से कम जो पेपर लीक के खिलाफ बोलता है। आज तक अगर किसी भी आदमी ने ये खबर लिखी हो तो आप मुझे बताना जरा। ऊपर से प्रतिबंधित है, सेंसर्स लगा रखे हैं कि ऐसा कोई लिखेगा तो उसको नौकरी से हटाया जाएगा। अगर कोई पत्रकार लिखना चाहता है तो उसके हाथ बंधे हुए हैं, और नहीं तो कोई लिखना ही नहीं चाहता है। तो ये जो है ना, आप लोग इस जो पूरे षड्यंत्र को देखो और समझो, और आप सभी युवा जुड़े जरूर रहना भाई। ट्विटर आईडी है 2016 परिमल@2016। उस ट्विटर आईडी के ऊपर जाओ और जो मैंने लिखा हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर गलत लगता है या सही लगता है, जो भी लगता है ना, कमेंट्स मारो उसके ऊपर, और इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हर जगह पर यह बात चलनी चाहिए। हमारा एक वैकल्पिक मीडिया क्यों नहीं होना चाहिए और हम लोग इस पर बात क्यों ना करें? और इसलिए मैं बोलता हूं कि युवाओं को संगठित हो जाना चाहिए, संगठन बनाने चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था युवाओं को गांव, बस्ती, देहातों में अलग अलग जगहों पर संगठित होना चाहिए और संगठित होकर के आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये दौर है, ये मौका है। मैंने पहले भी आवाज उठाई थी इस बात के लिए, मैंने कहा था पहले भी, लेकिन ये दौर था, ये पढ़ाई लिखाई और नौकरियों का दौर था, तो बच्चों को मैंने सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारी कहानी फिर से गड़बड़ हो रही है। तो पूरे देश के युवाओं संगठित हो जाओ, संगठित होकर के आवाज को बुलंद करो और पढ़ना लिखना मत छोड़ना। इसके साथ जो ये पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए पढ़ रहे हो ना, इसके साथ आपको साहित्य पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। और जो ये महापुरुष थे ना, वे क्या कह के गए, भगत सिंह के युवाओं के नाम संदेश है, वो पढ़ने चाहिए कि हो क्या रहा है और क्या मिला लोगों को। देश की आजादी के बाद क्या हुआ, देश की आजादी को बहुत सारे लोग जो है ऐतिहासिक षड्यंत्र बोलते हैं। इसके ऊपर भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको पढ़ने चाहिए। आप लोग जो है ना, मैं जरा इसके ऊपर आवाज उठाने के मूड में हूं। आप लोग अगर साथ देंगे तो ये आवाज ऊपर तक जाएगी, और ये आवाज जो उठती है, ये आवाज कहां तक जाती है सभी लोगों को पता है। भाई, कोरोना से बचने के लिए आप सभी लोग भाप ले, जब गड़बड़ महसूस हो तब लेना, हर रोज मत लेना। कभी इसमें अपना अस्थमा बना लो। दूसरा, लौंग, इलायची और काली मिर्च को रगड़ के दूध में डाल करके आप पियो। अपने आप को बचाना, अपने प्रियजनों को बचाना, घर वालों को बचाना, तब बात बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आप लोग जितना ज्यादा साथ देंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। एजुकेशन बंद नहीं होने देंगे, पढ़ाएंगे, देखी जाएगी आगे क्या होता है।